हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने इस यूट्यूब चैनल एलसीई सॉल्यूशन हब में। यहाँ हम पढ़ते हैं कक्षा 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं के लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ। दोस्तों, आजकल हम क्लास 9th का साइंस पढ़ रहे हैं, जहाँ हम अपना दूसरा चैप्टर शुद्ध पदार्थ और अशुद्ध पदार्थ को स्टार्ट किए हैं। हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था कि शुद्ध और अशुद्ध पदार्थ क्या होता है, इन दोनों के कितने प्रकार होते हैं, उनका पूरा वर्णन किया था। यदि अभी तक आपने हमारे उस पिछले वीडियो को नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन पर क्लिक करके हमारा पिछला वीडियो आसानी से देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं हम अपनी इस क्लास को। यहाँ इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं विलयन के प्रकार। विलयन होते क्या हैं, ये हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था। दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। याद है दोस्तों, दो या दो से अधिक प्रकार के पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलयन कहा जाता है। मिश्रण दो प्रकार के होते हैं, समांगी और विषमांगी। जहाँ समांगी मिश्रण को क्या कहा जाता है, विलयन कहा जाता है। यहाँ हम देखने वाले हैं विलयन कितने प्रकार के होते हैं। अभी तक हमने पदार्थ का वर्गीकरण किया था, शुद्ध पदार्थ और अशुद्ध पदार्थ में, फिर इन दोनों का वर्गीकरण किया था। उसके बाद मैंने आपको विलयन पढ़ाया था। अब यहाँ हम विलयन का वर्गीकरण करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। विलयन को बांटा जाता है द्रव्य के आधार पर। द्रव्य की अवस्थाओं के आधार पर विलयन 9 प्रकार के होते हैं। 9 प्रकार के होते हैं। अब आप बोलोगे 9 प्रकार के कौन कौन से? अब देखो, द्रव्य की 3 अवस्थाएं होती हैं। कौन कौन सी? ठोस, फिर आपकी होती है द्रव, और फिर आपकी तीसरी अवस्था कौन सी होती है? गैस की होती है। तो हम इस ठोस को पहले तीनों अवस्था में कन्वर्ट करेंगे। कैसे? ठोस का ठोस में विलयन बनाएंगे। फिर आप देखो, हम आपके लिए ठोस का द्रव में विलयन बनाएंगे। फिर हम आपके लिए ठोस का गैस में विलयन बनाएंगे। तो हो गया ना, किसी एक पदार्थ का 3 विलयन, तो फिर ऐसे ही इसका 3 विलयन, फिर ऐसे इसका 3 विलयन। 3 3 6 और 3 कितने हो गए? 9 हो गए। तो द्रव का सबसे पहले आप ठोस में विलयन बनाइए, फिर आप द्रव का द्रव में विलयन बनाइए, फिर आप द्रव का गैस में विलयन बना सकते हो, फिर गैस का ठोस में, ऐसे ही। फिर आप लिख सकते हो गैस का द्रव में, फिर आप लिख सकते हो गैस का आप लिख सकते हो किस में? गैस में लिख सकते हो। अब ये इसका मतलब क्या है? ठोस का ठोस में, द्रव का द्रव में, फिर गैस का गैस में। इन सारी बातों का मेन मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि हम किसी एक ठोस को किसी दूसरे ठोस में इस प्रकार से मिलाएंगे कि वो एक दूसरे में अच्छे से समाहित हो जाएगा और फिर से उन्हें अलग अलग नहीं किया जा सकता है। आप ध्यान से सुनिएगा, विलयन क्या होता है तो आप सुन लो। विलयन समांगी मिश्रण होता है। समांगी मिश्रण होता है। समांगी बोले तो ऐसे मिश्रण जिनमें से उसके पदार्थों को अलग अलग नहीं किया जा सकता है। जैसे दूध और पानी का एग्जाम्पल, आप दूध और पानी को मिला दोगे तो फिर अलग अलग नहीं कर सकते। ठीक वैसे ही एक विलयन होता है। यदि विलयन में 2 या 2 से अधिक पदार्थों को मिला दिया तो फिर उन्हें अलग अलग नहीं कर सकते हैं। तो हमने पदार्थ की अवस्थाओं के आधार पर बांट दिया 9 भागों में। ठोस का ठोस में, ठोस का द्रव में, ऐसे ही सबका वर्गीकरण कर दिया। तो चलिए हम इन टॉपिकों को उदाहरण के साथ समझने की कोशिश करते हैं। जैसे ठोस का ठोस में, जैसे आप देखो, इसका एग्जाम्पल आप आसानी से ले सकते हो। क्या? पीतल। अब ये बोलोगे पीतल क्या होता है? तो पीतल एक पदार्थ होता है। यह पीतल बनता है तांबा और कापर से। अब आप देखो, तांबा भी ठोस है, कापर भी ठोस है, लेकिन तांबा और कापर दोनों को मिला दिया तो क्या बन जाएगा? पीतल। अब आप बताओ, एक पीतल से तांबा और कापर को अलग अलग कर पाओगे? सिंपल सी बात है, नहीं कर पाओगे। तो ऐसे मिश्रण को ही क्या बोला जाता है? विलयन। पर आप कह सकते हो कि अलग अलग नहीं कर सकते। अब जैसे दूसरा एग्जाम्पल है ठोस का द्रव में। जैसे ठोस का द्रव देखो, आप क्या लिख सकते हो? बर्फ से पानी बनना। अब देखो, बर्फ आपका क्या होता है? ठोस होता है, लेकिन ठोस से क्या बन गया? पानी, और पानी क्या होता है? द्रव होता है। अब जैसे तीसरा एग्जाम्पल आप ले सकते हो आसानी से, कपूर। कपूर का जलना। आप अपनी भाषा में पढ़ो, पढ़ाई अपनी लैंग्वेज में करो। कपूर ठोस होता है, लेकिन जला दोगे उसको तो लिक्विड बनेगा क्या?
नहीं, कपूर जलाओगे तो सीधा भाप बन के कहाँ निकल जाएगा, बाहर। तो इसीलिए कपूर जलाया तो वो सीधा गैस बन गई, इसलिए कहते हैं ठोस का गैस में विलयन। क्या कहलाता है दोस्तों, कपूर का जलना। अब जैसे आप देखो हमारा अगला सॉल्यूशन है, अगला विलयन है द्रव का ठोस में। द्रव का ठोस बोले तो आप ले सकते हो आसानी से क्या, जैसे आप ऐसे लिख लो, पानी से बर्फ बनना। ये एग्जाम्पल आसानी से क्या रहा, आप पानी से क्या बना पा रहे हो, बर्फ बना रहे हो। तो पानी से बर्फ यदि बना दिया तो आप देख सकते हो पानी तो द्रव होता है और बर्फ क्या होता है, ठोस होता है। तो आपने बर्फ द्रव से क्या बना दिया, ठोस बना दिया। तो ये एक एग्जाम्पल हो सकता है। जैसे दूसरा एग्जाम्पल आप जेली भी ले सकते हो। आप देखो जेली क्या होता है, जेली जो चॉकलेट नहीं खाते हो आप, वो जेली होता है, ठीक है। वो एक एग्जाम्पल आसानी से ले सकते हो। द्रव का द्रव में क्या ले सकते हो, द्रव का द्रव में एल्कोहल, एल्कोहल इसका एग्जाम्पल हो सकता है। या एल्कोहल को ही अपनी भाषा में क्या कहा जाता है, शराब कहते हो। अब आप देखो कि एल्कोहल कोई लेके आता है दुकान से खरीद करके, उसमें पानी मिलाता है, तो ये भी लिक्विड, पानी भी लिक्विड। तो ये लिक्विड और लिक्विड का विलयन ही कहलाता है क्या, द्रव द्रव विलयन। अब आप देखो द्रव का गैस में विलयन, मतलब द्रव का गैस में विलयन पानी से भाप बनना। अब देखो ये पानी आपका क्या होता है, द्रव, और भाप क्या होता है, गैस होता है। तो बन गया ना द्रव का गैस में विलयन, पानी से क्या बनना, भाप बनना। अब अगला देखो गैस का ठोस में बनना। इसका एग्जाम्पल है हाइड्रोजन का पैलेडियम में मिश्रण। ये आपका एग्जाम्पल है किसका, गैस का ठोस में। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल आता है गैस का द्रव में। अब आप ध्यान से सुनो, गर्मी का मौसम चल रहा है, आप कोल्ड ड्रिंक लेके आते हो, तो कोल्ड ड्रिंक के ढक्कन को जैसे ही ओपन करते हो करके उसमें से गैस बाहर निकलती है। अब बताओ, आप तो कोल्ड ड्रिंक लिक्विड लेके आए हो ना, उस लिक्विड के अंदर गैस भरी है, ऊपर गैस रहती है। आप कैसे कह सकते हो, आप जरा बताओ। ये मान लो आप बॉटल लेके आ गए ऐसे फटाफट, तो आपको क्या रहता है, इस ऊपर की साइड में गैस भरी रहती है और नीचे जबकि क्या रहता है, द्रव रहता है। तो हो गया ना, गैस किस में भरा हुआ है, द्रव में। गैस किस में भरा है, द्रव में। गैस का किस में विलयन, द्रव में। आ रही बात समझ में, गैस का द्रव में विलयन, ठीक है। तो ये आपका कोल्ड ड्रिंक हो गया। इसका एग्जाम्पल क्या लिख सकते हो आप, आसानी से लिख सकते हो कोल्ड ड्रिंक्स, ठीक है। या इसी को आप लिख सकते हो सोडा वाटर, सोडा वाटर लिख सकते हो। अब गैस का गैस में विलयन, जैसे आप इसका एग्जाम्पल ले सकते हो वायु। वायु क्यों, क्योंकि वायु में कौन कौन सी गैस होती है, वायु में आपकी हो गई ऑक्सीजन, ठीक है। वायु में नाइट्रोजन, नाइट्रोजन लिख सकते हो आप आसानी से, इत्यादि। तो ये रहा गैस का गैस में विलयन। दोस्तों हमने विलयन को द्रव्य की अवस्थाओं के आधार पर 9 भागों में बांटा था। कितने भागों में, 9 भागों में। वो 9 भाग आपके कुछ इस प्रकार से रहे थे और इन सभी भागों का हमने एग्जाम्पल सहित वर्णन किया है। तो आप परिभाषा के साथ साथ उदाहरण भी साथ में ध्यान रखते चलेंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम अपनी आगे की क्लास कंटिन्यू करते हैं। अगला टॉपिक है तनु और सांद्र विलयन। तो हम यहाँ समझते हैं तनु और सांद्र विलयन क्या होता है। जैसे आप एक बात बताओ, यदि मैं बोलूँ कि आपके पास ये एक 2 अलग अलग प्रकार के बीकर हैं, ठीक है, और आपके पास ये एक जग है, इस जग में आपके लिए पानी रखा हुआ है, ठीक है, और यहाँ एक दूसरा पात्र है जिसमें चीनी की बहुत सारी मात्राएं रखी पड़ी हैं। आपको क्या करना है कि इस वाले पात्र में भी रस बनाना है और इस वाले पात्र में भी रस बनाना है। आप एक काम करो, इस जग से पानी लेके आओ, इसमें डाल दो, इस जग से पानी लेके आओ, इसमें डाल दो। तो आप देखो, मैं बोलता हूँ कि इसमें ना आप पानी की मात्रा कर लिए 1 लीटर और इसमें भी आप पानी की मात्रा कर लिए 1 लीटर। कितनी हो गई पानी की मात्रा, पानी कितना हो गया 1 लीटर, और यहाँ भी पानी कितना हो गया, इसमें भी पानी हो गया आपका 1 लीटर। अब आप देखो, अब आपको पानी में क्या डालना है, चीनी डालना है। तो आप एक काम करो, यहाँ आप चीनी डाल दो 500 ग्राम, 500 ग्राम क्या डाल दिया आपने, चीनी डाल दिया। और यहाँ आप चीनी बस डालो
200 ग्राम। ठीक है, आपने क्या डाला, दूसरे पात्र में 200 ग्राम चीनी डाला। अब आप जरा खुद से आंसर करिए कि क्या इस पहले वाले पात्र में या दूसरे वाले पात्र में मिठास ज़्यादा होगी, कौन सा वाला रस ज़्यादा मीठा होगा, पहला वाला या दूसरा वाला, पहला वाला या दूसरा वाला। पहले वाले रस में पानी भी 1 लीटर, दूसरे वाले में भी पानी 1 लीटर, लेकिन पहले वाले में चीनी 500 ग्राम, दूसरे वाले में चीनी 200 ग्राम है। तो आप सिंपल सा आंसर करो कि हाँ सर ये तो पहला वाला ज़्यादा मीठा होगा। क्यों ज़्यादा मीठा होगा भाई, क्योंकि हमने इसमें चीनी की कितनी मात्रा डाली है, 500 ग्राम मात्रा डाली है। अब आप देखो, आप बताओ पानी को साइंस की दुनिया में क्या बोला जाता है दोस्तों, विलायक। और चीनी जिसकी मात्रा कम है उसको क्या बोला जाता है, विलेय बोला जाता है। तो यहाँ भी आपका पानी क्या बन जाएगा, पानी को आप नाम दे दोगे विलायक और चीनी को क्या नाम दोगे आप, विलेय नाम दोगे। तो जब हम चीनी की मात्रा और बढ़ाते जाएंगे ये और अधिक गाढ़ा होता जाएगा, अर्थात किसी विलयन में, किसी भी रस में या विलयन में विलेय पदार्थ की मात्रा बढ़ाते जाएंगे तो उसकी गाढ़ा की जो गुण होती है वो और भी क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी, अर्थात वो रस भी और पहले से क्या होता जाएगा, गाढ़ा होता जाएगा। तो यदि विलेय पदार्थ की मात्रा अधिक है किसी विलयन में तो उसे कहते हैं सांद्र विलयन या गाढ़ा विलयन। ध्यान से समझिएगा, तनु पतला किसको बोलेंगे आप बताओ, इन दोनों में से पतला कौन होगा, ये वाला, दूसरा वाला, क्योंकि इसमें विलेय की मात्रा क्या मिला है, कम, चीनी कम मिलाया, इसमें चीनी की मात्रा ज़्यादा है इसलिए गाढ़ा होगा। तो जितना विलेय अधिक होगा तो रस गाढ़ा होगा, गाढ़ा होगा तो क्या बोलोगे उसको, सांद्र विलयन। यदि रस पतला हुआ तो क्या बोलोगे उसको, तनु विलयन। तो परिभाषा कैसे लिखेंगे, लिखेंगे ऐसे कि यदि किसी विलयन में विलेय पदार्थ की मात्रा कम हो तो वह विलयन तनु विलयन कहलाता है, तनु विलयन कहलाता है। आ रही बात समझ में दोस्तों, यदि किसी विलयन में विलेय पदार्थ की मात्रा क्या हो, कम हो तो तनु विलयन, जबकि क्या लिख सकते हो, विलेय पदार्थ की मात्रा अधिक हो, विलेय पदार्थ की मात्रा अधिक हो तो उसे तनु विलयन कहते हैं, सॉरी सांद्र विलयन, या सांद्र को ही आप क्या कह सकते हो, सांद्र को अपनी भाषा में गाढ़ा कहते हो, सांद्र विलयन कहा जाता है, तो उसे सांद्र विलयन कहते हैं। तो दोस्तों हमने विलयन के 2 प्रकार बता दिए, तनु और क्या, सांद्र। तनु विलयन किसको बोलोगे, जिसमें विलेय की मात्रा कम, सांद्र मतलब गाढ़ा किसको बोलोगे, जिसमें विलेय की मात्रा अधिक होती है। आप ये कह सकते हो। हमारा अगला टॉपिक होगा, अब इन पदार्थों के बारे में थोड़ा सा आप ध्यान रखो। हमारा अगला टॉपिक होगा कोलाइडी अवस्था। क्या क्या हो गया आप, कोलाइडल स्टेट। कोलाइडी अवस्था क्या होता है, आप जरा दोस्तों बता दो मुझे। ये जो पदार्थ होते हैं, पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं। पदार्थ क्या होते हैं, छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं। वो कण तो छोटे होते हैं, उन छोटे कणों का कुछ ना कुछ आकार भी तो होता होगा। आप ये कह सकते हो कि कोई भी पदार्थ कितना भी छोटा होता है, कितना भी बड़ा होता है, उसका एक निश्चित आकार होता है। तो ये जो कोलाइडी अवस्था है, यह कोलाइडी अवस्था कणों के आकार पर निर्भर करती है। आप जरा देखो क्या लिख सकते हो, विलयन में कणों की एक विशेष अवस्था ही कोलाइडी अवस्था कहलाती है। क्या कह सकते हो, कोलाइडी अवस्था ही कहलाती है। अब इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि यह कणों की साइज या आकार पर निर्भर करती है, आकार पर
निर्भर करती है। अब देखो ये जो कोलाइडी विलयन है, कोलाइडी विलयन से रिलेटेड एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि कोलाइडी अवस्था में पदार्थ के कणों का आकार 10⁻⁻4 सेंटीमीटर से 10⁻⁷ सेंटीमीटर होता है। आप इस बात का ध्यान रखेंगे कि कोलाइडी अवस्था किसको बोलोगे? कोलाइडी अवस्था उसको बोलोगे जिसमें पदार्थ के कणों का आकार 10⁻⁻4 से 10⁻⁷ होता है। यह स्थिति आप यहीं पर लिख सकते हो कि यह अवस्था ही कोलाइडी अवस्था कहलाता है। कोलाइडी अवस्था कहलाता है। अब ये पदार्थ के कणों के आधार पर कोलाइडी अवस्था तो बना लिया, लेकिन ये कोलाइडी अवस्था भी 3 प्रकार के होते हैं। कितने? कोलाइडी अवस्था भी 3 प्रकार के होते हैं। आप ये लिख सकते हो कि कोलाइडी अवस्था के आधार पर विलयन 3 प्रकार के होते हैं। तो जल्दी एक काम कर लीजिए, आप इसको ना नोट्स पे उतार लीजिए। हम स्क्रीनशॉट करने का टाइम लेते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर फटाफट नोट कंप्लीट कर लीजिए, फिर हम इसके आगे की क्लास कंटिन्यू कर लेते हैं। अवस्था के आधार पर, कोलाइडी अवस्था के आधार पर विलयनों को 3 भागों में बांट दिया गया। पहला विलयन हो गया वास्तविक विलयन, दूसरा विलयन होगा कोलाइडी विलयन और तीसरा हो गया निलंबन। दोस्तों इसको ध्यान से आप पढ़ोगे। कोलाइडी स्टेट है, बस कोई डिफिनीशन नहीं है, ना कोई टॉपिक है। कोलाइडी एक स्टेट है। यह स्टेट पदार्थ के कणों पर निर्भर करता है और उसमें पदार्थ के कणों का आकार 10⁻⁻4 से 10⁻⁷ तक होता है। इस बात का आप ध्यान रखोगे। तो कणों के आधार पर इन 3 प्रकार के विलयनों का वर्गीकरण का परिभाषा, डेफिनेशन, इसके बारे में पूर्ण जानकारी कैसे प्राप्त करेंगे, आइए यहाँ देखते हैं। वास्तविक विलयन किसको बोलोगे? वास्तविक विलयन उसको बोलते हैं, पहली बात तो यह कि यह एक समांगी मिश्रण होता है। क्या होता है दोस्तों? यह एक समांगी मिश्रण होता है। दूसरा पॉइंट ये है कि वास्तविक विलयन में जो कणों का आकार होता है, ध्यान से आप समझेंगे क्योंकि आकार पर ही वर्गीकरण किया गया था। कणों का आकार 10⁻⁻7 से 10⁻⁸ सेंटीमीटर तक का होता है। आप ध्यान रखोगे 10⁻⁷ से 10⁻⁸ सेंटीमीटर तक। और तीसरा इम्पोर्टेंट बात ये कि इन्हें नग्न आँखों से नहीं देख सकते हैं। ये वास्तविक विलयन का सारा पूरा वर्णन हो गया। वास्तविक विलयन समांगी मिश्रण होता है। इनमें कणों का आकार 10⁻⁷ से 10⁻⁸ सेंटीमीटर तक होता है। इन्हें नग्न आँखों से नहीं देखा जा सकता है। दूसरा प्रकार है कोलाइडी विलयन। कोलाइडी विलयन में ध्यान से समझेंगे, कोलाइडी विलयन में कणों का जो आकार होता है वो 10⁻⁻4 सेंटीमीटर से 10⁻⁷ सेंटीमीटर तक होता है। और इनमें क्या बोला जाता है? इन्हें अपनी नग्न आँखों से नहीं देख सकते, परंतु सूक्ष्मदर्शी से देखा जा सकता है। क्या कह सकते हो? देखा जा सकता है। तो ये कोलाइडी विलयन की पूर्ण जानकारी रही थी। निलंबन क्या होता है? तो आप देखो, निलंबन आपका तीसरा प्रकार होता है। निलंबन में पॉइंट ये है कि इसमें कणों का आकार 10⁻³ सेंटीमीटर से 10⁻⁴ सेंटीमीटर तक होता है। और इसमें लिखा जाता है कि इसमें
कणों को नग्न आँखों से देख सकते हैं। क्या कर सकते हैं दोस्तों? देख सकते हैं। तो ये 3 प्रकार के कोलाइडी कणों के आधार पर, कणों की साइज के आधार पर 3 प्रकार के विलयन रहे हैं। इन तीनों कणों के विलयन को आप इस प्रकार से सॉल्व कर सकते हो। यहाँ एक छोटा सा डायग्राम आप बना सकते हो इन तीनों अलग अलग प्रकार के विलयनों को लेकर के। आपने देखा अभी कि हमने ये पढ़ा है अभी इस पूरे के पूरे लेक्चर में कि ये जो कोलाइडी विलयन होते हैं, कोलाइडी विलयन में कणों के साइज के आधार पर वर्गीकरण किया जाता है। कितने हिस्सों में? 3 हिस्सों में हमने इसको बांटा था। पहला जो हिस्सा आया था वो आपका आया था क्या दोस्तों? वास्तविक विलयन। क्या आपको मिला था? वास्तविक विलयन। दूसरा आपको क्या मिला था? कोलाइडी विलयन, कोलाइडी विलयन। और तीसरी जो स्टेट आई थी वो आपकी आई थी क्या? निलंबन। आप ये कह सकते हो इनमें जो कणों का आकार होता है, कणों की जो साइज होती है वो आपकी होती है 10⁻⁷ सेंटीमीटर से 10⁻⁸ सेंटीमीटर। कोलाइडी विलयन में 10⁻³ सेंटीमीटर से या फिर 10⁻⁴ सेंटीमीटर से 10⁻⁷ सेंटीमीटर तक। और जबकि यहाँ निलंबन में कह सकते हो 10⁻³ से 10⁻⁴ सेंटीमीटर तक। तो आप देखो कि जैसे जैसे हम आगे की ओर बढ़ते जा रहे हैं वैसे वैसे कणों का आकार भी क्या होता जा रहा है? बढ़ता जा रहा है। तो आप इनका ऐसे बना सकते हो, ऐसे सॉल्व करा सकते हो कि ये जो वास्तविक विलयन है इनमें कणों के आकार बहुत ही छोटे हैं। तो आप क्या कर सकते हो? छोटे कणों के आकार को आप कुछ इस प्रकार से बना सकते हो अपनी कॉपी पर। ये जो छोटे छोटे प्रकार के, ऐसे आप इस प्रकार से इनको आसानी से अपनी कॉपी पर ड्रा कर सकते हो। जबकि इनसे थोड़ा सा बड़ा है कोलाइडी विलयन का, तो आप उनको इस प्रकार से सॉल्व करा सकते हो। ऐसे आप बना सकते हो आसानी से। आप देखो आपको यहाँ पे ये देखने को मिल रहा है कि वास्तविक विलयन से कोलाइडी विलयन में कणों का जो आकार है वो तुलना में ज़्यादा बड़े हैं। आप देख सकते हो 10⁻⁷ से यहाँ से 4 से 7, अर्थात इधर की दिशा में जाने पर कणों का आकार बढ़ गया तो हमने भी इसका आकार बढ़ा दिया। इसके आगे गए तो और भी बढ़ गया, तो कणों का आकार थोड़ा सा और भी बढ़ा दो आप ऐसे करके। ठीक है, तो जैसे जैसे आगे की दिशा में आप बढ़ते जा रहे हो कणों का आकार भी क्या होता जा रहा है? बढ़ता जा रहा है। तो आप इस प्रकार से इनके कणों का आकार भी क्या कर सकते हो? बढ़ा सकते हो। तो इन तीनों में क्या अंतर मालूम चलता है दोस्तों आपको? वो ज़रा हमें फटाफट कमेंट करके बता दीजिए। तीनों विलयन क्लियर हैं ये भी कमेंट करके बताते चलिए। फटाफट आंसर करिए। क्या ये टॉपिक आपको समझ में आ पा रही है? क्या आप इन सभी टॉपिकों को अच्छे से समझ पा रहे हो? तो फटाफट थंब दिखा दीजिए लाइव चैट में। ठीक है, तो चलिए दोस्तों आज के लिए हम अपनी क्लास यहीं समाप्त करते हैं। आपसे हम जल्दी ही मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, शुभ रात्रि।